घरौना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नई सुविधा मरीजों के लिए आई है। मनोवैज्ञानिक जो नशा मुक्ति की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। घरौना में यह सुविधा आज से शुरू हुई है और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मनन गुप्ता, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। आइए सीधे चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा किस तरह की सुविधा है जो मरीजों के लिए यहाँ पर रहेगी। तो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से और नशा मुक्त भारत अभियान जो नेशनल इनिशिएटिव है ड्रग को कंट्रोल करने का, उनकी तरफ से एक इनिशिएटिव है कि करनाल के जितने भी सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सब डिस्ट्रिक्ट्स में नशा मुक्ति की तरफ एक हेल्प अवेलेबल करानी है जी। नशा मुक्ति सेंटर खोल के और क्लिनिक शुरू करके। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम हर महीने के चौथे शनिवार को CHC घरौना में नशा मुक्ति क्लिनिक और मनोरोग विशेषज्ञ की क्लिनिक शुरू करेंगे। जी, तो किस तरह से ट्रीटमेंट है जो मरीजों का यहाँ पर रहेगा? तो मोस्टली आउट पेशेंट रहेगा, मतलब क्लिनिक में पेशेंट आएंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, उसकी हम इवैल्यूएशन करेंगे और दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे और काउंसलिंग भी करवाएंगे। हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है संतोष, तो वो भी हमारी टीम के पार्ट है। तो वो काउंसलिंग भी करेंगी और हम दवाई भी करेंगे। अगर किसी पेशेंट को दाखिल होने की ज़रूरत है तो उसको हम करनाल GH नंबर 18 में नशा मुक्ति केंद्र है, हमारा 10 बेड का सेंटर है, जहाँ पे बोथ मेल और फीमेल दोनों एडमिट करते हैं, वहाँ पे रेफर करेंगे। तो डॉक्टर साहब, नशा जो है कितना नुकसान शरीर को, वो जो हमारे दिमाग है उस पर करता है? देखो, तरह तरह के नशे हैं, उनके तरह तरह के नुकसान हैं। अगर मैं समराइज करूँ तो नशे के कोई भी इंसान नशा कर रहा है तो एक स्टेज वो आती है कि मतलब नशा आपके माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। तो इंसान नशा शुरू तो करता है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, बट वही चीज़ उसी पे हावी बन जाती है। जी। तो मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स होती हैं नशे की वजह से, सबसे पहले तो होता है उसकी हेल्थ पे। कोई अगर बंदा बीड़ी सिगरेट शराब पी रहा है तो हम सब जानते हैं कि इतने सारे नुकसान होते हैं उन सब चीज़ों से। जी जी। सिमिलरली कोई अगर अफीम, चरस, गांजा कर रहा है तो उसकी वजह से भी आपकी सोचने समझने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है। अगर आप कोई भी नशा लंबे टाइम तक करो तो हमने ब्रेन में स्टडीज़ भी की हुई है, उसकी वजह से हमें दिखा है कि ब्रेन की शेप चेंज हो जाती है, ब्रेन थोड़ा साइज़ में छोटा हो जाता है जी। और आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आती है, हार्ट डिजीज शुरू हो जाती है। आप बॉडी के किसी भी सिस्टम को ले लो, हर एक सिस्टम पे वो असर करती है। तो डॉक्टर साहब, हमने भी यहाँ पर देखा है जो एक मरीज आया था, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी नशे की, तो उसको किस तरह की दिक्कतें आई हैं? तो वो स्पेसिफिक मरीज की जब मैं बात करूँ तो उस पेशेंट को शराब की प्रॉब्लम थी और वो शराब कम से कम 30 साल से पी रहा था, बट कुछ सालों से उसको आवाज़ें सुननी शुरू हो गई हैं और चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो गई हैं, अंधविश्वास शुरू हो गए हैं और उसको अपनी चमड़ी में ऐसे लगता है कुछ ना कुछ बाहर निकलना चाह रहा है। तो ये चीज़ कभी कभी नशा बहुत सारा करने की वजह से मानसिक दिक्कतें और भी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं, जिसमें साइकोसिस बोलते हैं उसको। आपकी जो रियलिटी है आपके आसपास वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वो खराब हो जाती है, तो आपका अंधविश्वास शुरू हो जाती है। जी। अगर किसी को इस तरह की दिक्कत आ रही है तो कुछ और दिखाई दे रहा है, जो सोचता वो कुछ है, बोलता कुछ है, करना उसको कुछ होता है तो उससे और कुछ जाता है, तो इस चीज़ का जो है इलाज वो किस तरह से संभव होता है? तो देखो, इसमें सबसे पहले हम बहुत थरो एक डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं, ताकि भाई किसी को अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसकी कोई सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है। हियरिंग टेस्ट करवाते हैं, किसी बंदे को कुछ दिखाई दे रहा है तो हम सबसे पहले आँखें चेक करवाते हैं कि उसका रेटिना और कॉर्निया ठीक तो है। जी। काफ़ी बार जिसको आँखों में मोतिया होता है या कोई शुगर की वजह से कोई और बीमारी रहती है आँखों की, उन लोगों को भी चीज़ें दिखाई नहीं देती। जी। तो जब हमें पता लग जाता है कि सब कुछ ठीक है तो उसके माइंड में ही दिक्कत है, उसके बाद हम मेडिसिन देते हैं, एंटीसाइकोटिक बोलते हैं, जिसकी वजह से उसको आराम मिल जाता है। या कोई बंदा अगर नशा कर रहा है तो नशा छोड़ देता है तो भी उसको रिलीफ मिल जाता है। तो सबसे पहले हम कॉज ढूंढते हैं कि किस कारण से वो हो रहा है। जो कारण हमें मिल गया तो उस कारण ठीक कर देते हैं, कारण नहीं मिला तो बीमारी होती है स्किज़ोफ्रेनिया या डिलूजनल डिसऑर्डर या कोई डिप्रेशन की वजह से साइकोसिस होना, तो फिर हम उस पर फोकस करते हैं। उसका ट्रीटमेंट 90% इफेक्टिव है हमारी करंट मेडिसिन की वजह से, और मेडिसिन खिलाते हैं, इमीडिएट रिस्पॉन्स आता है। जी। डॉक्टर साहब, अगर आधुनिकता की अब बात करें तो आधुनिकता के इस दौर में जो युवा है वो नशे की तरफ काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो अफीम का नशा कह लीजिए, सिगरेट का नशा कह लीजिए,
उससे अलावा एक और नशा है हुक्के का। काफ़ी ट्रेंडिंग हो रहा है, युवा काफ़ी ग्रुपों में बैठे रहते हैं और काफ़ी संख्या में वहाँ पर बैठकर वो हुक्का पीते रहते हैं। तो हुक्का है जो किस तरह का नशा कर सकते हो, किस तरह से ज़िंदगी खराब कर सकते हो। देखो, अगर हुक्के की बात करें तो वो भी एक टोबैको प्रोडक्ट है जिसमें निकोटीन होता है। तो निकोटीन बहुत एडिक्टिव होती है, मतलब उसकी लत लगना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो एक कॉमन मिथ है कि भाई हुक्का बेटर है बीड़ी सिगरेट से। जी। तो एज अ डॉक्टर, एज अ साइंटिफिक रिसर्चर, मैं ये बोलूँगा कि वो एक मिथ गलत है। हुक्का कम से कम सिगरेट के लेवल का है, उससे ज़्यादा ही नुकसान करता है। जी। क्योंकि हुक्के का धुआं काफ़ी फाइन होता है, फिल्टर होकर आता है और लंग्स के हर कोने तक पहुंचता है और उसमें निकोटीन भी होता है। और हमने बहुत केसेस देखे हैं जिसमें कैंसर भी हुआ है पेशेंट्स को और लंग डिसीजेज भी हुई है। जी। तो बात वही है कि निकोटीन एडिक्शन है, जैसे सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट्स की एडिक्शन होती है, जर्दे की एडिक्शन होती है, वैसे ही हुक्के की एडिक्शन भी होती है। जी। तो डॉक्टर साहब, जो युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, जो या फिर जो नशे की तरफ जाना चाह रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि अपने आप को अकेला मत समझें। हेल्प अवेलेबल है। आपको जो भी माइंड में प्रॉब्लम आ रही है, कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, टेंशन फील हो रही है, अकेलापन फील हो रहा है, अगर आपको ऐसे लगता है आपको कोई समझता नहीं है, तो ज़रूर हमारे पास आए, या हमारे पास नहीं भी आना, किसी से भी बात करें। अपने घर में अपने पेरेंट्स से बात करें, भाई बहनों से बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने स्कूल में टीचर से बात करो, अपने डॉक्टर से बात करो, किसी से भी, बट बात ज़रूर करो। कोई भी बात महसूस हो रही है उसको अपने अंदर मत रखो, बाहर निकालना सीखो। और साथ साथ आजकल हम युवाओं में चीज़ देखते हैं, पीयर प्रेशर करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ रह के गलत आदतें सीख जाता है इंसान। तो सबसे पहले अपनी रिसर्च करो, अपने खुद परिवार को देखो कि आपके परिवार में क्या सिखाया हुआ है कि ये सब चीज़ें सही है गलत है। उसको याद करते हुए मना करना सीखो, मतलब लर्न टू से नो। मतलब प्रेशर में आके हाँ नहीं बोलनी है। काफ़ी बार क्या होता है कि एक बार ट्राई करते हैं, अगर जैसे किसी ने बीड़ी सिगरेट ट्राई की, उसको खांसी आ गई, तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मेरे को खांसी आ गई, देख मैं तो ऐसे करके दिखाता हूँ। कहीं ना कहीं उसमें अपनी पहचान ढूंढनी शुरू कर देते हैं लोग कि मैं इतनी सिगरेट पी सकता हूँ, या दे आर ट्राई टू एक्ट कूल। तो उन सब चीज़ों से बचें, लॉजिकली काम करें, ना बोलना सीखें और अपनी जो भी बातें मन में है उसको बाहर निकालना सीखें। तो अपनी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि वो मना कर सके। जी बिल्कुल। जो युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं या फिर जो नशा कर रहे हैं, उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो नशे की तरफ जा रहे हैं तो उसको मना करें, अगर कोई फोर्स कर रहा है तो उसको मना करें और अपने दिमाग से सोचे कि यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। हमारे साथ यहाँ पर मिस संतोष है जो कि साइकोलॉजिस्ट है, उनसे ही बातचीत करेंगे किस तरह की भूमिका है जो वो इस काउंसलिंग के दौरान निभाती है। जी मैम, स्वागत है आपका। मैम, जानना चाहूँगा किस तरह की भूमिका आपकी रहती है जो नशे से संबंधित लोग यहाँ पर आते हैं। तो जो हमारे पास नशे के पेशेंट आते हैं, कुछ जो आजकल जो नशा हो रहा है वो युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे कि अभी डॉक्टर सर ने बताया है कि जो युवा है वो पीयर प्रेशर की वजह से नशा करती है। तो सबसे पहले तो उनको ना बोलना सीखना है कि जो आपके दोस्त होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, वो हमें चैलेंज करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते, कर सकते हो। तो जो काउंसलिंग की जो मेन जो रोल रहता है काउंसलिंग में, उसका स्पेशल ढूंढा जाता है, उसको चीज़ें सिखाई जाती हैं कि आपको ना कैसे बोलना है, और जो जिन जिन कारणों से आप दोबारा नशे की तरफ जा रहे हैं वो कारण ढूंढे जाते हैं। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो डिस्कस की जाती है, उनके कुछ सोल्यूशन दिए जाते हैं। कुछ हमारे पास साइकोथेरेपी होती है, रिलैक्सेशन थेरेपी होती है, वो उनको सिखाई जाती है। मैम, एक बात और जानना चाहूँगा, जिस तरह से बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर जो उनको दिक्कतें आ जाती हैं सर्दी जुकाम बुखार, उसमें कहते हैं कि ब्राउनी है जो उनको 2 दिन दे दी जाती है, तो वो भी कोई असर कर सकती है बच्चों के दिमाग में? जी, स्टार्टिंग किसी भी चीज़ से हो वो थोड़े से ही स्टार्ट होती है। तो आप जब उसको ब्रांडी देते हो, वो चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, शुरुआत थोड़े से ही होती है, तो वो भी एक नशा ही है। तो उसका असर क्या रहता है बच्चे के दिमाग पर, कुछ शरीर वो एक नशा है, वो आपके दिमाग पे भी असर करता है। कई बार ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास, कुछ लोग जो पहली बार नशा करते हैं वो साइकेट्री के पेशेंट बन जाते हैं
कुछ लोग ये होते हैं कि पूरी ज़िंदगी नशे में निकाल लेते हैं। जी तो आप ना कंपैरिजन करते हो कि वो फलाना बंदा है, वो इतने टाइम से नशा कर रहा है, उसको कुछ नहीं होता जी। है। जैसे आपने देखा होगा जो शिवरात्रि आती है, जी। जिसमें पहली बार भांग के पकौड़े और ये सब चीज़ें खा लेते हैं, तो नेक्स्ट डे या कुछ टाइम बाद उनको साइकेट्री की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी। तो कोई भी नशा है, अगर आप पहली बार भी ले रहे हो तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल, जो नशा है वो हम करते हैं प्रेशर में या किसी को दिखाने के लिए, जो उसका असर है वो हमसे नहीं बल्कि हमारे परिवार और हमारी आर्थिक जो स्थिति है उस पर ही पड़ता है। लेकिन इस नशे की सल्यूशन के लिए घरौंडा में हर चौथे शनिवार को डॉक्टर मनन गुप्ता और जो मैडम संतोष है यहाँ पर बैठेंगे और जो जिस भी व्यक्ति को किसी तरह की नशे से संबंधित प्रॉब्लम है या फिर मिर्गी आते हैं या दौरा पड़ता है या चीज़ें दिखती है या फिर उसको किसी तरह का अंधविश्वास है, तो वे डॉक्टर साहब से यहाँ पर आकर मिल सकते हैं या फिर जो GH करनाल में कमरा नंबर 18 है वहाँ पर भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हम भी आप लोगों से यही अपील करते हैं कि नशे से दूर रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।